यह कहानी है ढोलकपुर गांव की। उसी गांव में आकाश नाम का एक आदमी रहता था, जो एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचा करता था। उसके समोसे और लाल वाली चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। आकाश भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। वह अपने ठेले पर गरीबों को मुफ्त में भी समोसे खिलाया करता था। आकाश दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। आकाश के ठेले के सामने ही सूरज नाम के आदमी की एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। सूरज बहुत ही घमंडी था। आइए, आइए, सूरज के हाथों के गर्मा गर्म समोसे खाइए। सूरज की दुकान पर ग्राहकों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन आकाश के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही घूमती रहती थीं। आइए भैया, आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। भैया, आपको दूं क्या? ये समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। ग्राहक उसके यहाँ बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते। यह सब देखकर आकाश बहुत उदास हो जाता। हे शिव जी, मेरी मदद करो। ऐसे ही शाम हो जाती और आकाश अपने घर चला जाता। घर में उसकी पत्नी सीमा थी। आज भी कुछ कमाई नहीं हुई ना? जो भी था सब गरीबों में बांट दिए होंगे। तुम्हें पता तो है, गरीबों को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस पुण्य के चक्कर में घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर कैसे चलाऊं। अरे कमाई तो मेरी भी होती, लेकिन सामने ही सूरज की बड़ी दुकान है, इसलिए लोग वहीं चले जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सरपंच जी के यहाँ काम कर लो। कम से कम घर का खर्च तो निकल जाएगा। देखो, मेरे पिताजी और दादाजी दोनों ही समोसे का ठेला लगाया करते थे और लोगों का पेट भरते थे। लेकिन मैं भी समझता हूं, अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ठेला बंद करके कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम देखना सीमा, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम बस झूठी उम्मीदों में जीते रहो। कुछ नहीं होने वाला। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। यह बातें सुनकर आकाश पूरी तरह टूट गया। हे भगवान, ये सब आप देख रहे हो ना, मेरी मदद करो। अगले ही दिन उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। आकाश बस दुखी होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। सुबह सुबह वह गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। कालू भाई, जरा मुझे बढ़िया वाली मैदा और आलू दे दीजिए। अरे आकाश, मैदा और आलू के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और सुनो, आज चीनी का भाव 50 रुपए किलो हो गया है। अरे कालू भाई, क्या बोल रहे हो? पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपसे मैदा ली थी, तब तो भाव 40 रुपए किलो था, और आज 70 रुपए किलो। ये कैसे हो गया? वो क्या है ना, जो कंपनी ये सब बनाती है वही दाम बढ़ा रही है। देखो आकाश, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें सच बता रहा हूं। मेरे पास थोड़ी पुरानी मैदा रखी है, जो थोड़ी सी मिलावटी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वही सही भाव में दे दूं। वैसे भी समोसे में अच्छा आलू डालोगे तो बनाने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं 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 भाई, मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं कोई भी खराब चीज इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दूंगा। देख लो आकाश, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, मैदा का भाव बढ़ा है तो बढ़िया ही दीजिए। आप मुझे 2 किलो अच्छी मैदा और 1 किलो आलू तौल दीजिए। मुझे पता है आकाश, तुम अपने सामान में कोई घपला नहीं करते। मैं जानता था कि तुम मिलावटी मैदा का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन भाई, अगर थोड़ा मुनाफा नहीं करोगे तो घर कैसे चलाओगे? तभी उसकी दुकान पर पड़ोस का दुकानदार सूरज आ जाता है। कालू भैया, मैदा और आलू का क्या भाव है? अरे सूरज भैया, आज मैदा का भाव 70 रुपए किलो है। अरे कालू भैया,
हमें बढ़िया वाली मैदा नहीं चाहिए। आपके पास वो मिलावटी मैदा है ना, जो पिछली बार दी थी, वही दे दीजिए। हाँ हाँ, वो भी है। हे महादेव, ये कैसी दुनिया बनाई है आपने? यहाँ जो गलत काम कर रहा है, उसी के पास लक्ष्मी जा रही है, और जो सही काम कर रहा है, वही गरीब रह जा रहा है। ये सब बातें सूरज जानबूझकर आकाश को सुनाते हुए कह रहा था। सूरज भैया, आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मैं उन्हें कभी मिलावटी समोसे नहीं खिलाऊंगा। अरे आकाश, मैंने तुझसे थोड़ी कहा है कि तू महंगी चीजें लगाकर बैठ और मक्खियां मारता रहा। उसकी बातें सुनकर आकाश बहुत उदास हो गया और अपने ठेले पर आ गया। उसने समोसे बनाकर बाजार के बीच ठेला लगाया, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरी तरफ सूरज मिलावटी सामान इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। हे महादेव, ये कैसी दुनिया बनाई है आपने? यहाँ जो गलत काम कर रहा है, उसी के पास लक्ष्मी जा रही है, और जो सही काम कर रहा है, वही गरीब रह जा रहा है। तभी उसके ठेले के सामने से एक साधु बाबा गुजरते हैं। हे भगवान, कहाँ हो आप? कभी तो मेरे बारे में सोचिए, कभी तो मुझ पर ध्यान दीजिए। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रोते हुए भगवान को क्यों पुकार रहे हो? नहीं साधु बाबा, कुछ नहीं। वो तो बस ऐसे ही। क्या हुआ बेटा, बताओ। इतना सब अच्छा करने के बाद भी मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा होने के लिए कभी कभी बुरा होना भी जरूरी होता है। बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। साधु बाबा, अगर आप मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। आकाश ने साधु बाबा को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, और सूरज ने किराने की दुकान पर उसे क्या-क्या सुनाया। बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। साधु बाबा, मेरी ये परेशानी कैसे खत्म होगी? बेटा, मान लो कि मुझे भगवान ने ही भेजा है। तुम्हारी समस्या का हल इस नमक की डिब्बी में है। इसका मैं क्या करूं? नमक तो मेरे घर में भी बहुत है। ये साधारण नमक नहीं, जादुई नमक है। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आकर समोसे खाएंगे। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर आकाश को दे दी। मान लेना, भगवान ने ही तुम्हारी मदद की है। आज से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। और हां, आकाश, अगर इस नमक का उपयोग कोई बुरा आदमी करेगा तो इसका असर उल्टा होगा। आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त आने पर सब कुछ तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। चलो, बाबा के कहने पर इस नमक को डालकर समोसे बनाकर देखता हूं। क्या पता मेरा भाग्य ही बदल जाए। इसके बाद आकाश ने उस नमक को मिलाकर समोसे बनाए। कुछ ही देर में उसके ठेले पर एक आदमी आया। अरे भाई, तुम्हारे समोसे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट देना। ऐसे ही एक-एक करके सूरज के सारे ग्राहक आकाश के ठेले पर आने लगे और उसके समोसे खाने लगे। यह सब देखकर सूरज हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके सारे ग्राहक आकाश के पास चले गए। अरे, ये क्या हो रहा है? हमारे सारे ग्राहक उस आकाश के ठेले के पास कैसे चले गए? ये कैसा चमत्कार हो गया? सूरज और उसका नौकर दोनों हैरानी से देखते रह गए। एक-एक करके सभी ग्राहक आकाश के ठेले के पास पहुंच गए।
अरे वाह, आज तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई मुझ पर। चलो, ये पैसे लेकर मैं सीमा को वापस घर ले आता हूँ। इसके बाद आकाश अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके चला गया। सीमा, अरे ओ सीमा, बाहर आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आवाज सुनकर सीमा घर से बाहर आई। क्या हुआ जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। सीमा, अब हमारे भाग्य बदल गए हैं। भगवान ने हम पर कृपा की है। ये सारे पैसे मैंने सिर्फ समोसे बेचकर कमाए हैं। सच में? ये कैसे हो गया? आज तक आपने इतने पैसे कभी नहीं कमाए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे, कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन ये हुआ कैसे? तब आकाश ने सीमा को पूरी बात बता दी। जब तक उस बाबा का दिया हुआ नमक हमारे पास है, तब तक हमारी बिक्री बहुत अच्छी होती रहेगी। चलो, भगवान ने आखिर तुम पर कृपा तो की। इसके बाद सीमा उसके साथ घर वापस आ गई। अगले दिन जब आकाश ने ठेला लगाया तो उसका ठेला ग्राहकों की भीड़ से भर गया। भाई, कल तुम्हारे समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। मैं भी आया था, लेकिन तुम्हारी दुकान बंद थी, इसीलिए वापस चला गया। कल तुम क्यों नहीं आए थे? क्या बताऊं भाई, कल सारे समोसे और चटनी खत्म हो गए थे। आज मैं ज्यादा बनाकर लाया हूं। इधर आकाश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी और उधर सूरज की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। अरे यार, ये देखो, आज फिर आकाश के ठेले पर कितनी भीड़ है और हमारी दुकान पर तो सिर्फ मक्खियां ही मंडरा रही हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं मालिक। आखिर उसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे सारे ग्राहक उसके ठेले पर जा रहे हैं? शाम होते होते आकाश के सारे समोसे बिक जाते हैं। अरे ओ कालू भैया, जरा मुझे 10 किलो मैदा दे दीजिए। और हाँ, 5 किलो आलू भी। लेकिन मैदा अच्छी वाली ही देना, वो मिलावटी वाली मत देना। लगता है आकाश, तुम्हारा समोसे का ठेला अब बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए आज तुम 10 किलो मैदा लेने आए हो, और वो भी बढ़िया वाली। हाँ कालू भाई, भगवान की कृपा से मेरे दिन फिर से अच्छे हो गए हैं। ये सारी बातें सूरज और उसका नौकर छुपकर सुन रहे थे। अरे श्याम, जरा पता तो लगाओ, इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पिछले 5-6 दिनों से इसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मालिक। जो आदमी पहले पूरे दिन ठेले पर बैठकर सिर्फ मक्खियां मारता था, वो आज 10 किलो मैदा के समोसे बनाएगा। जरूर इसके हाथ कोई बड़ा राज लग गया है, तभी इसके ठेले पर इतनी भीड़ है। अगले दिन सूरज का नौकर चुपके से आकाश के घर गया। वहां उसे जादुई नमक के बारे में पता चल गया। वह तुरंत सूरज के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। रात को सूरज खुद आकाश के घर पहुंचा। अरे, कहाँ है वो जादुई नमक जिसके बारे में तू बता रहा था? जल्दी ढूंढ, जल्दी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि आकाश छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। ये देखो मालिक, आखिर मिल ही गई जादुई नमक की डिब्बी। चल, जल्दी चल, कोई देख लेगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोनों उस नमक की डिब्बी लेकर वहां से भाग गए। आकाश ये सब छुपकर देख रहा था। अब आएगा मजा। साधु बाबा ने कहा था, जो लालची आदमी इसका इस्तेमाल करेगा उस पर इसका असर उल्टा होगा। अगले दिन सूरज ने उसी नमक से समोसे बनाए, लेकिन उसके सारे समोसे जल गए और काले होकर बेकार हो गए। अरे ये क्या हो गया? आज मेरे सारे समोसे बर्बाद हो गए। तेरी वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया। नहीं मालिक,
आकाश अपनी पत्नी से कह रहा था कि ये जादुई नमक है। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरा पूरा नुकसान हो गया। ये सब देखकर दूर खड़ा आकाश मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम पर भी हम कार्टून बनाएं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम आपके नाम की भी कहानी बनाएंगे।